दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक है, जिसे पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मानते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग हिंदू धर्म को मानने वालों से सवाल करते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, इसका अस्तित्व क्या है और ये कहां से आया है। इसके साथ ही इसके बारे में कई तरह के झूठ भी फैलाते हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म और उसकी सभ्यता इतनी पुरानी है कि इसे कई धर्मों और सभ्यताओं को अपने सामने बनते और बढ़ते देखा है। लेकिन आज कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के झूठ फैलाने में लगे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला झूठ ये है कि हिंदू धर्म का कोई मुख्य धर्म ग्रंथ नहीं है। लेकिन सच ये नहीं है। जैसे ईसाइयों के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल और इस्लाम मानने वालों के लिए कुरान, वैसे ही हिंदू धर्म में सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके कारण इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो धर्म ग्रंथ है जिसमें हिंदुओं के क्रियाकलापों के बारे में लिखा गया है। इसमें सबसे पहला है ऋग्वेद, जिसमें कई सूक्तों के माध्यम से देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने वाले मंत्रों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विधियां और मंत्रों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है सामवेद और अर्थवेद, जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान, हवन और गृहस्थ आश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियम, मान मर्यादाओं के बारे में लिखा गया है। साथ ही इसमें ब्रह्मा की उपासना के बारे में भी लिखा गया है। लेकिन कुछ लोग इन वेदों के अलावा पुराणों को भी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के रूप में देखते हैं, जो गलत है, क्योंकि वेदों के ज्ञान को ईश्वर की वाणी माना जाता है, वहीं पुराणों को पूरक कहा जाता है, जिसका निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक जानकारी देने के लिए समय के साथ बहुत बाद में बनाया गया है। इसलिए पुराणों को धर्म ग्रंथों में नहीं कहा जा सकता। वहीं रामायण महाभारत हिंदू धर्म का इतिहास है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में भुला दी गई मान्यताओं और परंपराओं को समाज में पुनः स्थापित करना है। साथ ही मनुष्य जाति को यह संदेश देना था कि वो असत्य के मार्ग का त्याग कर सत्य के मार्ग पर चले। इसीलिए हमें पुराणों से ज्यादा वेदों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही हिंदू धर्म का आधार है। इसके अलावा हिंदू धर्म के बारे में दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म में शुरू से ही जाति व्यवस्था चली आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि वैदिक काल में जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज ही नहीं थी, बल्कि तब वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज चलता था, जिसमें व्यक्ति को उसी वर्ण में रखा जाता था जिसके अनुसार वो कार्य करता था। वेदों के ही भांति वर्ण भी 4 प्रकार के थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर दूसरे वर्ण का कार्य करने लगता तो उसे उसी वर्ण का मान लिया जाता। इसे आप ऋषि वाल्मीकि की कथा से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऋषि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था और वो लोगों को जंगल में लूटने का काम करते थे। कहते हैं कि एक दिन जंगल में उनकी भेंट देवऋषि नारद से हुई, जहाँ रत्नाकर ने नारद को डराया धमकाया कि उनके पास जो भी है वो उन्हें सौंप दे, नहीं तो वो उनके प्राण ले लेंगे। लेकिन भयभीत होने की जगह नारद जी ने उनसे कहा कि उन्हें ये कार्य करके क्या मिलेगा, ये तो पाप है। जिस पर रत्नाकर ने उनसे कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका परिवार भूखा रह जाएगा और घर का मुखिया होने के नाते पाप हो या पुण्य उन्हें वो करना ही चाहिए। इस पर नारद जी ने उनसे फिर से सवाल किया कि क्या तुम्हारे पाप में तुम्हारा परिवार भी शामिल है। इस पर रत्नाकर कुछ देर सोचने के बाद उत्तर देते हैं कि क्यों नहीं। जिस पर नारद जी ने कहा कि ऐसा तुम सोचते हो, परंतु क्या तुम्हारा परिवार भी ऐसा ही सोचता है। नारद जी की ये बात सुनकर रत्नाकर सोच में डूब गए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम जाओ और अपने परिवार से ये पूछकर कि क्या तुम जैसा सोचते हो क्या वो भी वैसा ही सोचते हैं। जिसके बाद रत्नाकर अपने घर गया और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा कि वो लोगों को लूटकर उनसे धन प्राप्त करके अन्न लाते हैं, जिसको ग्रहण करके उनका घर चल रहा है, क्या वो उसके साथ उसके पाप में सहभागी बनेंगे। ये सुनकर उनकी पत्नी और बच्चों ने पाप का भागी होने से मना कर दिया और रत्नाकर ने कहा कि एक पति और पिता होने के नाते अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए जो भी करते हैं, पाप या पुण्य, वो केवल उनका है। ये बात सुनकर रत्नाकर ही बहुत दुखी हो गए। पुनः नारद जी के पास पहुँचे और उनसे क्षमा मांगते हुए सत्य के मार्ग पर चलने के लिए पूछा। तब नारद जी उनसे प्रभु श्री राम की भक्ति करने को कहते हैं, जिसके बाद उन्होंने वैसा ही किया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति पाकर रामायण जैसा महान ग्रंथ लिखा और पूरे विश्व में ऋषि वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हुए। ये जानकर शायद ही कोई कह सकता है कि वैदिक में हिंदू धर्म में कभी जाति व्यवस्था थी, लेकिन समय के साथ साथ वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई और लोगों ने अपने फायदे के लिए उसकी जगह जाति व्यवस्था को लागू कर दिया। लेकिन इसका संबंध वैदिक काल से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इसके अलावा बहुत से लोग शिवलिंग को शारीरिक अंग मानते हैं, जो कि एक झूठ है। वेदों के अनुसार शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप है, जिसे पुल्लिंग का अर्थ पुरुष से है और स्त्रीलिंग का अर्थ स्त्री से है। वैसे ही शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव से है। वैदिक काल में इस अंडाकार शिवलिंग को अनंत का प्रतीक माना
जाता था, यानी सदाशिव, जिनका ना कोई रंग रूप ना कोई आकार, जो समय के कालचक्र से बाहर और जिसने सृष्टि की रचना की। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसके बारे में गलत जानकारी फैला दी, जिन्हें लोग आज सच मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ये ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए।